हेलो एवरीवन, मेरे YouTube चैनल इनटू द लाइफ में आपका स्वागत है। 2-3 दिन से कोई वीडियो अपडेट नहीं कर पाई थी, मगर अब एक ऐसा वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसे देखकर आपको काफी मजा आएगा। ये वीडियो जुड़ा है मेरी आगरा ट्रिप से। मैं पहले भी आगरा जा चुकी हूँ, लेकिन इस बार की ट्रिप काफी खास थी। खास बात थी इस ट्रिप की वजह, और दूसरी खास बात थी इस ट्रिप पर जहाँ हम रुके थे वो जगह। तो पहले ट्रिप की वजह बता देती हूँ। वजह ये थी कि पहली बार मैं और मेरी स्कूल फ्रेंड पहली बार किसी ट्रिप पर साथ गए थे, और सिर्फ हम दोनों ही नहीं थे, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हम सब साथ गए थे। तो इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम एवर। तो ये ट्रिप बहुत खास थी। और दूसरी बात कि जहां हम रुके थे वो जगह ऐसी थी कि बस वहां से निकल कर कहीं घूमने जाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। कभी आगरा जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि यहीं पर जरूर रुके। और वैसे भी कभी शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से 1 या 1.5 दिन 2 दिन का समय निकालना हो नेचर में, और कहीं पहाड़ों पर या कहीं जाने का समय ना मिल रहा हो, तो आप आगरा के होम स्टे में जरूर जाएं। चेक इट आउट। तो इस होम स्टे का नाम है द कोरल हाउस। हम इस होम स्टे में एंट्री कर रहे हैं। आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं द कोरल हाउस होम स्टे। और जो दूसरे गेट पे नाम लिखा है द कोरल ट्री, ये भी इसी का हिस्सा है। दरअसल पहले ये एक ही प्रॉपर्टी हुआ करती थी, मगर बाद में कुछ चीजें, कुछ रूल्स रेगुलेशन बदलने के बाद यहाँ के ओनर्स ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये जो ओनर हैं, ये 2 भाई हैं, इन्होंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। हम कोरल हाउस में रुके थे। द अदर पार्ट इज कॉल्ड द कोरल ट्री। दोनों का एटमॉस्फेयर सेम ही है, लेकिन ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। दोनों का जीएसटी नंबर ऑफ कोर्स अलग है, जो कि मेन रीजन है। इन्होंने बताया कि इन्होंने जो अलग अलग इसे प्रॉपर्टी को बांटा था। तो अभी आप देखेंगे कि मैं रिसेप्शन के अंदर एंट्री करने वाली हूँ। सो दिस इज द रिसेप्शन एरिया। इसमें मैं एंट्री करने वाली हूँ। और देखिए, यहाँ पर आप आएंगे, जब भी आप चेक इन करते हैं तो आप यहाँ आइए, यहाँ रुक सकते हैं। आपकी बुकिंग और टाइमिंग्स और फूड टाइमिंग्स और आपका जो प्लान है आगरा विजिट का, वो भी यहाँ पर सारे टिप्स बता दिए जाते हैं। कोई भी ज़रूरत हो आपको वो बता देते हैं। वाईफाई आपको यहाँ पे मिल जाता है अकॉर्डिंग, अगर आप रूफ टॉप पर जाएंगे तो 2-3 वाईफाई यहाँ हैं, हमें बताया गया था। तो यहीं पर एक साथ में लगा हुआ एक डाइनिंग एरिया है। सो दिस इज द और अब जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये कॉमन एरिया है। जो रूम्स आप बुक करेंगे उसके अलावा ये एरिया है आपके टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर आप चाय पी रहे हैं या यूं ही नेचर के बीच में बैठना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे वीडियो में, यहाँ पे देयर वर ऑल अराउंड प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो मतलब सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ लगी कि आप कहीं पहाड़ों पर नहीं गए हैं, आप किसी दूर किसी हिल स्टेशन नहीं गए हैं, लेकिन आपको इतनी खूबसूरती, इतनी शांति, इतना सुकून एक शहर के बीच में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे मिल रहा है। तो इट वॉज लाइक हेवन। और ये जो आ रही हैं, ये यहाँ खाना बनाती हैं, बिल्कुल घर जैसा खाना आपको मिलता है। देखिए स्टेयर्स, अब मैं ऊपर जा रही हूँ, जो रूम हमने बुक किया है। स्टेयर्स कितनी खूबसूरत हैं। और आजकल जो इंस्टाग्राम पे फोटोज़ डालने का ट्रेंड है, मतलब फोटोजेनिक लोकेशन तो ये है ही। यहाँ आए तो आप ढेर सारी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ के साथ। तो ये अब मैं अपने जो रूम हमने बुक किया था वहाँ एंट्री करने वाली हूँ। दिस इज़ द वे टू आवर रूम। ये रूम के बाहर कॉमन एरिया था, जहाँ पे स्विंग्स हैं, अलग अलग टाइप के सोफ़ा हैं, आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। और ये एक और कॉमन एरिया है जो कवर्ड कॉमन एरिया है। ये एक और कॉमन एरिया है जो हमारे रूम के सामने था। और यहाँ पे एक जो छत पर जाएंगे आप, मतलब जहाँ हमने रूम बुक किया था ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, और उसके ऊपर जो एक रूफ टॉप एरिया बनाया है, खास बात ये है कि वहाँ से आपको सीधे ताजमहल दिखता है। और एक चीज़ जो बहुत ही खास है वो मैं बताना भूल गई इनिशियली आपको, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो होम स्टे है, ये ताजमहल से सिर्फ 500 मीटर दूर है। तो एनी विच वे अगर आप इसे बुक करते हैं तो आपका हर हाल में फ़ायदा भी है, क्योंकि आप यहाँ आइए, रहिए, और आपको ताजमहल देखने आने के लिए अलग से एफर्ट करने, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका मन करे, आप वॉकिंग डिस्टेंस है, आराम से रेडी होकर ताजमहल विजिट करने जा सकते हैं। और अगर आप फिर से सुकून और शांति में बैठे बैठे ताजमहल के दर्शन करना चाहते हैं तो अगेन आप इस रूफ टॉप पर आएंगे तो आपको बहुत ही शानदार व्यू मिलेगा। और अब आप देखिए कि जो रूम हमने बुक किया था वो कैसा था। सो दिस इज फैमिली डिलक्स रूम हियर।
अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सारी बातें बता दी लेकिन ये नहीं बताया कि इस जगह को बुक करने का खर्चा कितना है, तो दो बातें हैं। एक तो डायरेक्ट आप बुक कर सकते हैं और एक MMT से जाकर बुक कर सकते हैं। MMT से बुक करेंगे तो हो सकता है प्राइस ज़्यादा लग जाए, और अगर डायरेक्ट बुक करेंगे वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर से तो प्राइस में कंसेशन हो सकता है, क्योंकि जो MMT की कमीशन है वो लेस कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं। तो अगर आप डायरेक्टली बुक कर रहे हैं तो आपको जो फैमिली डिलक्स रूम है वो 4000 के अराउंड पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप MMT से बुक कर रहे हैं तो वो अराउंड 4500 आपका हो जाएगा खर्च। और सिंगल रूम अगर आप लेना चाहते हैं तो वो 2500 से 3000 के बीच का यहाँ पर रेट है, लेकिन इट्स टोटली वर्थ। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है।